वेलकम टू चैनल कंस्ट्रक्शन वीडियो 3। चलते हैं सिंपली। अब कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था वीडियो 2 तक, सब लोग जा सकते हैं यूट्यूब पे चेक कर लेंगे वीडियो 2 कंस्ट्रक्शन का। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू वीडियो 3। अब वीडियो 3 में हम क्या करने वाले हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो 3 में है, हमें पैरेलल लाइंस एक बार देखनी है और उसके बाद हमें जाना है सर्कल्स पे। सो पैरेलल लाइंस। अब क्या होता है, जब मैंने क्लास में पूछा था कि पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर, तो इनका सोचना था कि सर ये एक लाइन ड्रॉ की और इसके पैरेलल तो स्केल है ही, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये होगी पैरेलल लाइंस, और ये पक्की पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। यस, मैन्युफैक्चरर ने स्केल पैरेलल ड्रॉ की है, सो ये पैरेलल लाइंस हुई। बट क्वेश्चन वाज नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन क्या था, डिजायर्ड जगह पे पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा बना रहता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये जो एंगल होता है ये 90 का एल्टीट्यूड होता है। बट अब एक एग्जांपल देखेंगे कि ड्रॉ लाइन। अब हमने ड्रॉ लाइन तो कर लिया, अब हमें कंस्ट्रक्शन में देखना है कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू दिस एल लाइन ऑन 5.5 सेंटीमीटर्स। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम, कैसे? लेट्स सी दिस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था कि 2 पॉइंट से एक लाइन जाती है तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए और डिस्टेंस 5.5 चाहिए। सो लेट्स टेक वन पॉइंट समवेयर हियर, एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, है ना? परफेक्ट। एंड हियर एक पॉइंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। अब क्या बात है, थोड़ा पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पॉइंट ऐसा है कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। अब हाउ टू प्रोसीड में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले तो हमें एक टू एल्टीट्यूड्स निकालनी पड़ेगी जो 90 के एंगल पे हो। तो हमें क्या एल्टीट्यूड निकालेंगे हम? फर्स्ट वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, और इन्हीं दो से अबव एंड बॉटम। अब बॉटम पे ले लेता हूँ पहले मैं, ये मूव नहीं करना चाहिए, है ना? इसके बाद बॉटम पे ले लिया, ऊपर एक पॉइंट के लिए दो आर्क्स निकालनी पड़ेगी। पॉइंट मिल गया, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक सेम वे से, थोड़ा सा इससे बड़ा रहना है ताकि हमें इजी पड़े। ये एक, ध्यान से देखना है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ से एक चूज कर लिया, अब ऊपर में भी एक चूज कर लेते हैं, ये एक रहा, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ये एक रहा। व्हाट वी गेट,
we get this point, ये we get this point, आपने इसे देखो तीनों लाइन कोलिनियर लाइन कोलिनियर पॉइंट्स निकले। अब हमें 5.5 पे चाहिए था, सो लेट्स मेजर इट फ्रॉम 5.5, देख लेते हैं यहाँ पे। या परफेक्ट है, आई थिंक परफेक्ट है 5.5। और आपने इन दो पॉइंट से एक चाप ड्रॉ किया, यहाँ से एक ड्रॉ किया, और ये जो दो पॉइंट्स मिले दीज आर द परफेक्ट पॉइंट्स, है ना, जहाँ से कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट्स द परफेक्ट लाइन फॉर, अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट लाइन है। दैट लाइन इज, हम उसको नाम दे देते हैं एम, और ये डिस्टेंस जो है ये भी 90 का एंगल है अपना, ये भी 90 का एंगल है, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस डिस्टेंस इज 5.5 सेंटीमीटर। और हम कह सकते हैं नाउ एम इज पैरेलल टू एल, है ना। तो इस तरह से पैरेलल लाइंस दिखाई जाती है। पैरेलल लाइंस के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो अपने ज्योमेट्री के वीडियो 1 में है। कंस्ट्रक्शन में हम चलेंगे, हम पैरेलल लाइन सीख गए, अब हम सर्कल पे चलते हैं। लेट्स गो टू सर्कल। अब सर्कल दिखने में बहुत सिंपल डायग्राम है, बट एक्चुअली जब हम करने जाते हैं तब होती नहीं है, ऐसा लगता है। और हमें कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो सर्कल के कुछ कोर कंसेप्ट्स है, कोर टर्मिनोलॉजी है, वो भी सीख लेते हैं। वैसे भी हमने 5.5 मेजर किया था। नाउ एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करते हैं हमेशा पेंसिल शार्प होनी चाहिए और एक ही साइड से घुमाना है। लुक एट दिस, जब मैं शुरू करूंगा तो एक साइड से घुमाना, जैसे एक पॉइंट पकड़ा, नाउ आई मेक इट लाइक दिस, है ना। अब मेरा से थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, बट ये परफेक्टली थोड़ा स्लो आना चाहिए, तो हमारे सामने एक सर्कल बन गया। अगर आपको थोड़ा सा डार्क करना है तो आप थोड़ा प्रेशर देके भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, है ना। ऑलराइट, मैंने आपके थोड़ा सा डार्क कर लिया। ऑलराइट, एंड उसी समय जैसे आप सर्कल बना लेंगे उसी समय उस पॉइंट पे थोड़ा सा इंक प्रेस कर देना ताकि वो उभर के सामने आए। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। ओके, अब अगर सेंटर से हम कोई सेगमेंट ड्रॉ करते हैं टू द सेंटर, सेंटर से सर्कल पे कोई ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। इफ हम सेंटर को लेते हुए सर्कल से दूसरे साइड तक दो जगह पे टच करते हैं इंक्लूडिंग द सेंटर, तो दिस इज कॉल्ड डी, और इसे कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर भी एक कॉर्ड है। अब कॉर्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं, और बहुत से लोग कॉर्ड और सिकेंड में कंफ्यूज होते हैं। कई लोगों को कॉर्ड और सिकेंड दोनों सेम लगती है। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई ड्रॉ दिस लाइन, और इस लाइन का नाम मैं देता हूँ एल। तो मैं कह सकता हूँ जो लाइन सेंटर को टू टू हिस्सों में डिवाइड करती है और दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं सिकेंट। तो फिर कॉर्ड क्या है, एक्चुअली ये पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, देन हम कह सकते हैं कॉर्ड ए बी। ए बी कौन है, कॉर्ड, इट इज पी
एन क्यू, तो डायमीटर क्या है, पी क्यू। डायमीटर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, डायमीटर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब हमें ये देखना है, हाँ, अब हम फॉर एग्जांपल इसे लेते ओ, दिस इज ले लेते हैं आर, सो आर। अब रेडियस को जनरली हम डिनोट करते हैं आर से, डायमीटर को डी से, और कॉर्ड इज देयर। और कॉर्ड और सिकेंड का डिफरेंस भी समझा था। जो कॉर्ड होता है वो सेगमेंट होता है, और सिकेंड जो होती है वो लाइन होती है। ये भी हमें क्लियर हो गया। अगर आप देखते हैं अभी फिलहाल में पी ओ आर, अगर आप पी ओ आर को देखते हैं तो इसे कहेंगे सेक्टर, है ना। और अगर आप पी आर के, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट पी ओ आर का जो होल साइड है, अगर आप शेडेड करते हैं इसे ऐसे, तो वो है सेक्टर। और पी आर क्या है, जो पी टू आर है, ओके हाँ, पहले पी टू आर से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा सर्क्यूमफ्रेंस। ये जो टोटल है इसे हम कहते हैं सर्क्यूमफ्रेंस। ओके, अगर ये पूरा एरिया हम करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल कहेंगे उसे। ऑलराइट, अब हमारा क्या बचा हुआ है, हाँ टेंजेंट बची हुई है। अब हम टेंजेंट निकाल नहीं रहे, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। टेंजेंट ऐसे निकालते जैसे मैं निकाल रहा हूँ, वैसे बिल्कुल नहीं निकालता है, उसकी एक स्पेशल प्रोसीजर है। वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ टेंजेंट जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया, रेडियस हो गई, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, सेकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। हाँ, अब बच गया था व्हाट इज पी आर क्या है। ये जो पी आर है इज कॉल्ड आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। अब जैसे आर टू क्यू इज ऑल्सो आर्क, आर क्यू, है ना। यही दीज आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ सर्कल। अब और सर्कल में क्या बचा हुआ है, इफ यू सी सर्कल में और कुछ खास बचा हुआ नहीं है। हाँ, फॉर्मूला, फॉर्मूला बचा हुआ है, वो भी कर लेते साथ में आ ही गए तो। आर इज इक्वल टू 1/2d डायमीटर के, और इसी का मतलब होता है डायमीटर इक्वल टू 2r। जो सर्क्यूमफ्रेंस है का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 2, अब 2 नहीं, और पाई डी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अभी जो पाई आर स्क्वायर है, ये पाई कौन है, जब आपको पता है पाई इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन से आई हुई चीज है। जैसे कि कुछ जगह पे हम 22/7 लेते हैं, इसका मतलब ये है कि व्हेन डायमीटर इज 7 देन circumference is 22। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन के साथ ये पाई आया, और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है 3.14 समथिंग समथिंग, दैट्स अ रैशनल नंबर। तो पाई इज, हमेशा याद रखेंगे, इरेशनल है अगर नंबर लाइन में देखा जाए तो, है ना। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ सर्कल। अब इसमें कुछ खास बचा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, एक एक चीज बची हुई है, ये है, अगर मान के चलिए सिकेंट है और लेट्स से कॉर्ड पकड़ते हैं, कॉर्ड ए टू बी अगर हम ये देखें तो ये होगा, आप इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, ये जो पूरा का पूरा,
और इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, है ना। ये था सर्कल के बारे में। अब सर्कल के और एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो रहेगा वीडियो नंबर 4। सो मीनवाइल, टेक अ रेस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्योंकि ज्योमेट्री दिखने में आसान है बट अगर है नहीं, सो अपने फ्रेंड्स को अब ये शेयर करेंगे। लेट्स सब्सक्राइब, है ना। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आता है फिर बनाने में वीडियोस। टेक अ रेस्ट।